देखिए, आज 2.5 साल पूर्व जयपुर में पहली बार कांग्रेस का बोर्ड बना। बीजेपी का बोर्ड बनता हुआ आता था। हम निर्दलीय पार्षदों ने मिलकर ये सोचा कि कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनाना चाहिए। हमें खूब बीजेपी की तरफ से लालच भी दिया गया, लेकिन हमने हमारी स्वाभिमान के खातिर कांग्रेस के साथ जाना पसंद किया और कांग्रेस के नेताओं ने हमसे बैठकर बाड़ाबंदी में ये विश्वास दिलाया कि आपका मान सम्मान होगा, आपके विकास कार्यों में आपको ताकत मिलेगी और जनता में एक अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन हमने देखा कि हमारे स्वाभिमान के साथ साथ हमारे साथ अन्याय हुआ। हमें कमेटियां में नहीं बनाई गई। पूरे राजस्थान के हर जिले की कमेटियां बनाई दी गई, लेकिन हमारी कमेटी नहीं बनाई। हमने ये बात भूल चुके हैं कि कमेटियां बनाए या नहीं बनाए। सरकार का एक सरकार की जो घटनाक्रम 3-4 दिन से हमारे बीच में चल रहा था, ये हमारे पार्षदों का हक था, क्योंकि हमारे यहाँ नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनके हक की या उनकी तनख्वाह ही नहीं दे पाएंगे तो हमारा कैसे निगम में अधिकार रहेगा। जो हमारे कमिश्नर साहब हैं वो अधिकतर टाइम नए कमिश्नर साहब आए छुट्टियों पे रहते हैं, कभी तो इनका चार्ज एडिशनल कमिश्नर साहब के पास रहता है। हम उनसे कई बार मुलाकातें की। बीट का काम था, बीट में हमने कम से कम 10 से 12 पार्षदों ने उनसे निवेदन किया कि आप हमारी ये फाइल है इस पर थोड़ा सा गौर करो। मैं कर दूंगा नहीं करी। जब हमने मेयर साहब को बताया कि हमारे 18 तारीख को इस तरह की फाइल है ना, जो निकाल दो, नहीं तो ये हमारी लैप्स हो जाएगी, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करती हूँ। उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन का जवाब नहीं दिया। उन्होंने मोबाइल से किया, मोबाइल से नहीं दिया। उन्होंने अपने ओएसडी साहब को भेजा, ओएसडी साहब की बात भी नहीं सुनी। तो इस बात पे हम सब पार्षद उनके कमरे में गए और कमरे में जाके उनसे कहा कि अब आप हमारे मेयर साहब का अपमान कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे सभी बोर्ड के 100 मेंबरों का अपमान कर रहे हैं। आपको चलना चाहिए। बोले हाँ ठीक है, मैं मीटिंग है। वहाँ अकेले फ़ोन पे गपशप मार रहे थे। उनको कोई मीटिंग नहीं थी वहाँ। हम जब सब पार्षद पहुँचे तो वहाँ कोई मीटिंग नहीं थी। बोले हाँ चलो हम आ रहे हैं। हमने कहा कि हम इससे पार्षद आपसे निवेदन करने आए, फिर भी आप नहीं मान रहे। तो हमारा रुख ये रहा कि इनकी तानाशाही है। और जब हमने मेयर साहब के सामने पेश हुए वो, तो उनका बर्ताव ये था कि जैसे कोई वही है सब कुछ। आज वो हमें कुछ ये बताया गया कि वो आईएएस बन गए। तो राजस्थान की सरकार से मैं अशोक गहलोत जी से निवेदन करना चाहता हूँ, इस तरह के अफसर आपकी पार्टी को डुबोने के लिए काम कर रहे हैं। इन पे ये अधिकारी नहीं है, आपके दुश्मन है। और जिस तरह से हमारे महिला पार्षदों के साथ व्यवहार किया गया, हमारे साथ व्यवहार किया गया, वो गुस्से से बाहर जाने लग गए, महिला पार्षदों के धक्का देने लग गए। ये सब चीज़ें हमारी सरकार की, हमारी पार्टी की छवि को नुकसान, क्योंकि हम कांग्रेस समर्पित पार्षद है। इसलिए मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। और हमारे जिला अध्यक्ष जी प्रताप सिंह जी खाचरियावास का उन्होंने नाम लिया बाकायदा कि मेरी फाइल रोकने के लिए उन्होंने कहा है। तो हमने प्रताप जी के हमारे सीनियर पार्षदों ने बात करी और उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई मेरी बात नहीं है। फिर वो यहाँ से 8:30 बजे प्रताप सिंह जी के घर पे गए और उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ ये बदतमीजी करी। यहाँ पुलिस के सभी अधिकारी मौजूद थे और संबंधित अधिकारी यहाँ मौजूद, तो हमने उनको कोई बात गलत व्यवहार नहीं किया। लेकिन हम आपसे फिर निवेदन करें, प्रताप सिंह जी से भी निवेदन करें, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जी से, अशोक गहलोत जी से, धारीवाल जी से निवेदन कर रहे हैं कि इस तरह के अफसर इस आपके सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इन्होंने जो प्रताप जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे जिलाध्यक्ष हैं, आप हमारे बीच में आना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में जयपुर दिल है और दिल की राजधानी का हेरिटेज ग्रुप में हेरिटेज जो हमारा ये बोर्ड है उसमें इतनी बड़ी स्थिति का गतिरोध बना हुआ है। उनका फर्ज बनता है वो हमारे साथ आते मिलते। हमने हर बार उनकी बात मानी है, चाहे हमारी कमेटियों की बात आती थी, कोई भी धरना होता था। हम प्रताप जी हमारे नेता थे सीनियर, लेकिन हमने उनकी बात मानी। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि आज 24 घंटे बीतने के बाद हमारे से आदरणीय महेश जोशी जी को हमने बताया, वो तुरंत आए और उन्होंने हमारी बात सुनी और सरकार तक बात पहुँची। क्या कारण है कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का बोर्ड, या लेकिन फिर भी अभी तक कोई उन पर कार्रवाई नहीं हुई? देखिए, वो नेता हैं, वो एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनके पास ताकत है। लेकिन हम अशोक गहलोत जी से कह रहे हैं सरकार वापिस जब आएगी जब हमारे जैसे छोटे पार्षदों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा। ये इस गलतफहमी में नहीं है। एमएलए और मंत्री भी आप लोगों ने मिलकर बनाया उनको, फिर भी इतना देर क्यों हो रही है उनके? अब वो उनकी सोच है, अब उस बात को हम नहीं दोहरा। लेकिन कुछ दिनों बाद चुनाव होंगे, जनता की, हमारी जनता सड़कों पे देख रही है
अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से कि हमारी कितनी बेइज्जती हो रही है। जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इस बात को लेकर उन एमएलए से, मंत्रियों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर हमारे सम्मान की कमी नहीं हुई तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री और यूडीएफ